अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स के बारे में। अच्छा, सबसे पहले इन बातों के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि 2024 में जो फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम है वो क्या है। ठीक है, देन हम स्टार्ट करेंगे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बात करते हैं पेयरिंग स्कीम की। अच्छा, ये हमारे पास फिज़िक्स पार्ट 1 की पेयरिंग स्कीम है। सबसे पहली बात, आपका जो पेपर का पहला पोर्शन होता है वो एमसीक्यूज़ का होता है। ठीक हो गया। टोटल आपके पास 17 एमसीक्यूज़ आते हैं और चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज़ आने हैं, 2 में से भी 2 आने हैं, 3 में से भी 2, 4 में से 1, 5 में से 2, 6 में से 1, 7 वाले में से भी 1 आना है, 8 वाले में से 2 एमसीक्यूज़, 9 वाले में से 1, 10 वाले में से 1 और 11 वाले में से 2 एमसीक्यूज़। ये हमारी बात होगी एमसीक्यूज़ की। उसके बाद आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होता है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 होता है। जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले चैप्टर से बनेगा। ठीक हो गया। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो 5, 6, 7, 8 वाले में से, और जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो 9, 10 और 11 वाले में से। अच्छा, इनके आगे लिखा हुआ है जिस तरह चैप्टर नंबर 1 में से 4 शार्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 3 शार्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से 3, चैप्टर नंबर 4 में से 2। अच्छा, अच्छा, ये आप लोगों के टोटल 12 शार्ट बनते हैं, करने आप लोगों ने 8 होते हैं। ठीक है, यानी अगर आप पहला दूसरा चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 7 शार्ट कवर हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास दूसरा पोर्शन है 5, 6, 7 और 8। ठीक है, 5 वाले में से 4 शार्ट आएंगे, 6 वाले में से 2, 7 वाले में से 3, 8 वाले में से 3। ठीक हो गया। इसी तरह आप लोगों के पास चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है, 9, 10 और 11 वाले चैप्टर में से तीनों में से 3 शॉर्ट आएंगे, टोटल 9 शॉर्ट होंगे, आपने 6 करने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो पहला आपका लॉन्ग बनता है, दूसरा और तीसरे का पेयर बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 4 और 8 का पेयर बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, 5 और 7 का, क्वेश्चन नंबर 8, 6 और 11 का, और क्वेश्चन नंबर 9, 9 और 10 का। अच्छा, टोटल आप लोगों के पास क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन 5, करने आप लोगों ने होते हैं 3 अटैम्प्ट। ठीक हो गया। मेरी तो आपको सजेशन होगी कि 5 के 5 अटैम्प्ट करने की बजाय आप लोग 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। जो आप लोगों को ईजी चैप्टर लगते हैं उन चैप्टर को करें। अगर मेरे नज़रियात के मुताबिक आप चैप्टर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 करें, क्वेश्चन नंबर 6 करें और क्वेश्चन नंबर 8 करें। ठीक है, ये चैप्टर्स ईजी हैं तो इनसे आप लोगों का पेपर जो होगा कवर हो जाएगा। एट द एंड यही कहूँगा, जो आपको ईजी लगते हैं उनसे करें। तो अब हम बात करते हैं अपनी वीडियो में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की, लॉन्ग क्वेश्चंस की और न्यूमेरिकल्स की। अच्छा, तो हम सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, हाउ मैनी नैनो सेकेंड आर देयर इन 1 ईयर। ठीक हो गया। हाउ मैनी ईयर इन 1 सेकेंड, ये दोनों क्वेश्चन ना तकरीबन सेम है। ठीक है, जब आप लोग नैनो सेकेंड 1 ईयर में फाइंड करोगे तो उसका अगर नैनो सेकेंड का आप रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी एक साइड पे सेकंड को रहने दें, नैनो को दूसरी तरफ ले जाए, तो जितने ईयर्स एक सेकंड में बनते होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा आपको डिफ्रेंशिएट बिटवीन रैंडम एरर एंड सिस्टमेटिक एरर, ये एक्सरसाइज में भी शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके अलावा डिफाइंस के तौर पे आप लोगों ने याद रखना है, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज़ द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड, यानी अगर हम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। शो डैट ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज डिमेंशनली कंसिस्ट। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है पहले चैप्टर का, लेकिन शॉर्ट है इसलिए आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अच्छा, आप लोगों को डिमेंशन निकालनी आनी चाहिए। उसके बाद बेस और ड्राइव यूनिट में क्या फ़र्क है। नेम सेवरल रेपिटेटिव फिनोमेना अकरिंग इन नेचर विच कुड सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। अच्छा, ये तो आपका चैप्टर नंबर 1 का ही पहला क्वेश्चन है। उसके बाद राइट डायमेंशन प्रेशर एंड डेंसिटी, ये सेकंड लास्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद रेडियन, स्टी रेडियन और प्रिसाइज और एक्यूरेसी, या प्रेसिजन और एक्यूरेसी। ठीक है, अब ये पहले चैप्टर में से 10 शॉर्ट क्वेश्चन जो लिए गए थे वो डिस्कस कर दिए। अच्छा, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, आप ये वाले शॉर्ट करें, इन वाले शॉर्ट्स के साथ साथ जो एक्सरसाइज के रिमेनिंग शॉर्ट होंगे ना, यानी कुछ तो इसमें इंक्लूड है, इसके अलावा जो रिमेनिंग शॉर्ट हैं, अगर आप लोग उन शॉर्ट्स को कर लेते हैं तो आपके पेपर में 44 मार्क्स में से 44 मार्क्स ही आ जाएंगे। यानी ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन और जो आपके एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन हैं, देखें पेपर में पोर्शन होगा 12 में से 8 करने होंगे। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप ये शॉर्ट कर लेते हैं, इसके साथ साथ एक्सरसाइज के शॉर्ट कर लेते हैं, तो तकरीबन आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग 12 में से 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें।
अच्छा अब हम नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 वाली, डिफाइन यूनिट वेक्टर, गिव वन एग्जांपल। ठीक हो गया। कैन यू ऐड जीरो टू नल वेक्टर, ये दोनों एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। कैन अ वेक्टर हैव ग्रेट कंपोनेंट ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये भी आप लोगों का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मेक द थ्री डिफरेंस कंडीशन दैट वुड मेक A1 क्रॉस A2 इज इक्वल टू जीरो, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। स्टेट फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का डिफाइन नल वेक्टर एंड इक्वल वेक्टर, इट्स आल्सो डिफाइन। अच्छा उसके बाद क्या है ना, बॉडी रोटेट अबाउट इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ वेट। अच्छा ये चैप्टर नंबर 2 का लास्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप लोगों को साथ साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो कि आप लोगों ने इनको किस तरह करना है। ठीक है, व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अच्छा ये आपका न्यूमेरिकल है। ठीक हो गया, पहले दूसरे चैप्टर का दूसरा तीसरा। डिफाइन इम्पल्स, अच्छा अब ये बात आ गई तीसरे चैप्टर की। अच्छा डिफाइन इम्पल्स एंड गिव एग्जाम्पल। अच्छा मेरी बात फिर सुन लें, चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने इन क्वेश्चंस के अलावा जो रिमेनिंग एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ना, वो ज़रूर करने हैं। अच्छा डिफाइन इम्पल्स एंड गिव एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा इम्पल्स वाला तो एक्सरसाइज में भी है, इलास्टिक इन इलास्टिक भी एक्सरसाइज में है। डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इट्स आल्सो एक्सरसाइज, इट इज़ आल्सो अ क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज। अच्छा मोशन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कॉन्स्टेंट एक्सलेशन, ठीक है, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इट्स आल्सो एक्सरसाइज। ठीक है, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक हो गया। अच्छा आपने न्यूटन सेकंड लॉ अच्छे से करना है और थर्ड लॉ भी अच्छे से करना है, लेकिन सेकंड लॉ में ना एक डिफाइन आती है न्यूटन की, वो डिफाइन भी याद रखनी है, फार्मूला भी याद रखना है। अच्छा एट व्हाट पॉइंट इज द पाथ डज अ प्रोजेक्टाइल हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड, ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मेरे ख्याल सेकंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट है। कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिवर्स डायरेक्शन व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, गिव एन एग्जांपल है, ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। उसके बाद जो 27 वाला क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 4 का अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कहता है एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, प्रूव दैट पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी, एक पावर वाला टॉपिक आता है चैप्टर नंबर 4 में, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। कहता है व्हेन अ रॉकेट रिटर्न एटमोसफेयर इट नोज कौन बिकम वेरी हॉट, वाई, ठीक है, आपने ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अ गर्ल ड्रॉप अ कप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी ये आपको फ़ायदा क्या होगा, आप फ़ौरन से लगा लेंगे। एक बच्चों के लिए एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन उन्हें मिल जाते हैं, फिर वो आंसर्स उनके ढूंढने में लगाने में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से प्रिपरेशन का टाइम बहुत कम बचता है। इसलिए मैंने पेपर से काफ़ी दिन पहले ही अब आपका गैस ये अपलोड कर रहा हूँ, इसको आप अच्छे से करें, इंशाल्लाह आप लोगों की जो प्रिपरेशन होगी वो 100% हो जाएगी। अच्छा कहता है कैलकुलेट द वर्क डन इन अ लिफ्टिंग ऑफ अ मास 10 kg थ्रू अ हाइट। अच्छा ये आप एक्सरसाइज से समझ लें या वैसे खुद से कर लें, क्योंकि आपको मास और हाइट गिवन है, इजीली आप लोग उस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद है आपके पास व्हाट इज स्केलर वेलोसिटी एंड राइट इट्स फार्मूला, ये क्वेश्चन है, टॉपिक है। डिफाइन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एंड गिव एक्सप्रेशन, ठीक हो गया, ये भी टॉपिक के अंदर से है। डिफाइन किलोवाट आवर, शो दैट 1 kWh 3.6 मेगाजोल, ठीक है, ये भी आपके पास टॉपिक्स में थे। अच्छा अब आपसे कोई पूछे किलोवाट आवर किसका यूनिट है, तो आपने बताना है एनर्जी का, ठीक है। अच्छा उसके बाद शो डैट, ये 5वां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। शो डैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एन नॉट एम वी आर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। शो डैट 1 इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, ये स्टार्ट से क्वेश्चन है। व्हाट इज मेंट बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस। अच्छा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, व्हेन मड फ्लाई ऑफ अ टायर ऑफ अ मूविंग बाईसाइकिल इन व्हाट डायरेक्शन डज इट फ्लाई। अच्छा चैप्टर नंबर 5 का ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड राइट इट्स एक्सप्रेशन, ये भी एक्सरसाइज में है, ठीक हो गया। और उसके बाद यानी ये वो डिवर वाला है। डिस्क्राइब व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट टू क्लोज टू द अराउंड ऑफ द अर्थ। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये भी एक्सरसाइज में से आ सकता है, हो सकता है आप लोगों का। वाई डज अ डिवर चेंज इज बॉडी पोजीशन। अच्छा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और बॉडी डिवर पोजीशन दोनों सेम, यानी मिला के आप लोगों का जो बनता है ना, वो उसमें एक्सरसाइज में से बन जाता है। अच्छा एक्सप्लेन द मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर रिक्वायर्ड टू ग्लोबल कवरेज, ठीक है, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लास्ट वाला सेकंड लास्ट के। एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म विस्कोसिटी, ये चैप्टर नंबर 6 में चला जाता है। व्हाट इज मेंट बाय ड्रैग फोर्स, ठीक है, ये भी चैप्टर नंबर 6 का। वाइड फ्रॉग ड्रॉपलेट ऑफ पेयर टू बी सस्पेंडेड इन ईयर, यानी इस ऊपर वाले दोनों स्टार्टिंग से ही है और चैप्टर के, और ये जो फ्रॉग वाला फोग वाला है सॉरी, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका एक्सरसाइज का स्टार्टिंग पे है। अच्छा उसके बाद डिफाइन टोरिसेली थ्योरम, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन के आगे टोरिसेली थ्योरम है, उस उधर से आप लोगों ने इसकी डिफाइन कर लेनी है। अच्छा एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लुमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हाउ
अ बॉल इज स्विंग इज प्रोड्यूस फास्ट क्रिकेट। अच्छा ये भी एक्सरसाइज का है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कार्पोरेटर आल्सो एक्सरसाइज क्वेश्चन। अच्छा टू बोर्ड्स, बोर्ड्स वाला क्वेश्चन जो है ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कैन यू रियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम एक्सरसाइज का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 का। अच्छा कहता है नेम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक। ठीक है ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम हंग वर्टिकली व्हाई डज द मोशन, अच्छा ये इवेंचुअली स्टॉप। ठीक है ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। डिफाइन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये पीछे से याद करना है आप लोगों ने। डिफाइन फेज एंगल विद फार्मूला, फेज एंगल वैसे शायद एक्सरसाइज में भी है लेकिन आपने पीछे से भी देख लेना है इसको। डिफाइन डैम्प्ड ऑसिलेशन, गिव वन एग्जांपल। अच्छा ये डैम्प्ड ऑसिलेशन वाला भी थोड़ा आइडिया नहीं है लेकिन आपने चैप्टर नंबर 7 का ही है। डिस्क्राइब सम कॉमन फिनोमिना इन विच रेजोनेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा ये आपका टॉपिक सेकंड सेकंड या थर्ड लास्ट टॉपिक भी है और मेरे ख्याल से एक्सरसाइज में भी है। डज फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब जो अच्छा ये जो नीचे अब क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का, वाई डज साउंड ट्रेवल। ठीक है अच्छा ये 58 वाला भी शायद आप लोगों का जो क्वेश्चन है ना वो चैप्टर नंबर 8 में है, 8 या 7 में, चले इसको देख लीजिएगा। उसके बाद कहता है वाई डज साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड इन गैसेस। ठीक है ये चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। स्टेट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है ये आपने पीछे का लेना है। डिफाइन क्रस्ट ट्रफ नोड एंटी नोड, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। डिफाइन इंटरफेरेंस। ठीक है एक्सरसाइज में भी है पीछे भी हो जाता है। इज इट पॉसिबल टू रेडिकल वेव ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक्सरसाइज क्वेश्चन है। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है व्हाट फीचर डू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैव कॉमन। अच्छा ये भी एक्सरसाइज का मेरे ख्याल स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है। अच्छा सम ऑफ द पार्टिकल ऑफ द वेव परमानेंटली शो जीरो डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ट्रांसफर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है एक्सरसाइज में भी है और पीछे भी है। ठीक है और उसके बाद हाउ बीट्स आर यूजफुल ड्यूरिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। डिफाइन डॉपलर इफेक्ट, लास्ट वाला सेकंड लास्ट टॉपिक है आप लोगों का, डॉपलर इफेक्ट उधर से देख लीजिएगा। अच्छा कहता है एक्सप्लेन वाई साउंड ट्रैवल फास्टर इन वार्म एयर दैन द कोल्ड एयर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। व्हाट इज मेंट बाय स्टेशनरी वेव, ये जहाँ पे आप लोग एयर कॉलम्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं उधर स्टेशनरी वेव्स की डिफाइन है, वो देख लीजिएगा। हाउ शुड अ साउंड सोर्स मूव रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। अच्छा ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। जब वो सर्कल पाथ में मूव करता है तब कोई चेंजिंग नहीं आती, मूव भी कर रहा है लेकिन चेंजिंग नहीं आ रही। एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्टिंक्ट एक्सप्लोजन एंड ऑब्जर्वर सेंस टू द ग्राउंड ट्यूमर। अच्छा ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये इसकी रीज़न यही बनती थी कि जो सॉलिड में साउंड की स्पीड है ना वो फास्टर होती है। अच्छा कहता है राइट टू एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट। अच्छा ये आपने अच्छे से करना है, देखो ऊपर डॉपलर इफेक्ट की डिफाइन, नीचे इसकी एप्लीकेशन, ये लॉन्ग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सुबह कहता है डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव से क्या क्या मुराद है। वाई, अच्छा ये चैप्टर नंबर वेव्स वाला नहीं, उससे नेक्स्ट वाला वाई द पोलराइज सन ग्लासेस और द ऑर्डिनरी सन ग्लासेस, ये नाइन्थ का चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। डिफाइन पोलराइजेशन, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनपोलराइज एंड प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है एक्सरसाइज का है। हाउ वुड यू मैनेज टू गेट मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा, ठीक है यूजिंग डिफ्रैक्शन, ये भी एक्सरसाइज का है। एन ऑयल फिल्म स्प्रेडिंग ओवर द वेट पाथ शो कलर्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी एक्सरसाइज में से है। ठीक है अंडर व्हाट कंडीशन टू आर मोर सोर्सेज ऑफ लाइट बिहेव एज कोहेरेंट, ठीक हो गया। ये भी एक्सरसाइज का। कैन विजिबल लाइट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, ठीक है एक्सरसाइज का। स्टेट हाइजन प्रिंसिपल, अच्छा ये डिफाइन है सीधी सीधी सेकंड पे लास्ट पे, आप लोग उधर से कर लीजिएगा। हाउ द पावर इज लॉस्ट इन ऑप्टिकल फाइबर थ्रो डिस्पर्शन, अच्छा ये चैप्टर नंबर 10 का है। ठीक है और एक्सरसाइज क्या है। हाउ द लाइट सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, ये भी हमारे पास एक्सरसाइज क्या है। डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अच्छा टॉपिक के अंदर से वाई वुड इट एडवांटेजेस टू द ब्लू लाइट इन द माइक्रो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाउ कन्वेक्स लेंस इज यूज टू एज मैग्नीफायर, ठीक है। व्हाट इज मल्टी मोड ग्राउंडेड इंडेक्स फाइबर, चैप्टर नंबर 8 में से ही है। डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन, व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, अच्छा अब ये जो इज इट पॉसिबल, ये चैप्टर नंबर 11 में चला जाता है। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन डैट विल एक्सपेल हीट इनटू द एटमॉस्फेयर, 11 वाला चैप्टर में से। और एक्सरसाइज का स्पेसिफिक हीट ऑफ, अच्छा ये भी एक्सरसाइज में से है। ठीक है उसके बाद इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है। व्हाई डज द प्रेशर ऑफ अ गैस टायर इज इंक्रीज इन द ड्राइवर, अच्छा ये भी एक्सरसाइज में से है। राइट टू पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी, ये भी एक्सरसाइज का है। डिफाइन चार्ल्स लॉ, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एक्सरसाइज। डिफाइन एडियाबैटिक प्रोसेस, does the entropy of a system increase or decrease due to friction, exercise का। define reversible process, give an example of a natural process involve the increase in entropy, ठीक है। ये एक्सरसाइज का। हाउ मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू द हीट एनर्जी, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कहता है द थर्मोक्स
थर्मोस फ्लाक्स वाला भी जो क्वेश्चन है ये भी एक्सरसाइज का है, ठीक हो गया। व्हाट हैपन टू द टेम्परेचर ऑफ द रूम, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेट सेकंड लॉ पीछे से देख लीजिएगा। व्हाट इज स्टीम इंजन, ठीक है। ये हमारे पास 106 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन से हमने उनकी डिस्कशन की, साथ साथ ये डिस्कस किया कि ये कौन कौन से चैप्टर में से है और किस तरह का है। देखें एट द एंड ऑफ दिस शॉर्ट क्वेश्चन वीडियो मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि आप लोगों के जो 99% पेपर होगा ना वो एक्सरसाइज से कवर होगा। अगर आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग शॉर्ट है ना, मोस्टली शॉर्ट हमने बात कर ली है, देखें यानी ये वो शॉर्ट थे जो मोस्टली रिपीट होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो शॉर्ट रिमेनिंग है ना अगर आप उनको कर लेते हैं तो आप लोगों का 100% पेपर कवर हो जाता है। बाकी बेस्ट विशेज़, बेस्ट ऑफ लक, दिल लगा के मेहनत करो, इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। अच्छा उसके बाद अब हम बात करेंगे वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। अच्छा सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका पेयरिंग में चैप्टर नंबर 1 शामिल होगा तो आपने इस लिहाज से प्रिपरेशन करनी है, बेस और ड्राइव क्वांटिटी, ठीक है। यानी ये चले आप देख लेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप फाइंड भी कर लेंगे, नीचे एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल बताए हुए हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स और नीचे एग्जाम्पल बताई हुई हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 के आप अपनी मर्ज़ी से जो पेयर उठाना चाहते हैं उस पेयर के अकॉर्डिंग आप लोग इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4। अच्छा इस वीडियो में ना थोड़े से जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो थोड़े ज़्यादा दिए हुए हैं, मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बेशक वो शॉर्ट में अपलोड करूँ, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उधर उसका लिंक भेज दूंगा। उसमें हर चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन या 4 लॉन्ग क्वेश्चन या 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, आप वही कर लीजिएगा, आपका पेपर कवर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम एक बेटर प्रिपरेशन के लिए थोड़े ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं ताकि कोई आपके पेपर में रह ना जाए, बाद में बच्चों का कोई इशू ना हो। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह एज अ फिज़िक्स टीचर ये गैस आप लोगों के लिए बहुत वैलिड रहेगा और आप लोगों का जो पेपर होगा ना वो इसके अंदर से कवर हो जाएगा। बाकी बेस्ट विशेज़, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और जो बच्चा मेहनत करता है कामयाबी उसे मिलती है, कहते हैं जितना दोगे उतना ही लोगे। कहने का मतलब यही है कि बेटा जितना आप अपनी स्टडी को टाइम दोगे उतना ही आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।